इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। रैशनल नंबर सबसे पहले आप जानते हैं, मैं बताया हूं आपको कि किसे कहते हैं। रैशनल नंबर कह सकते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, इंटीजर होगा और q आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है 3/8 एंड 2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर एक में 8 है, एक में 5। डिनोमिनेटर सेम नहीं होने की वजह से सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो मैं 5 और 8 का एलसीएम लूंगा। 5 और 8 जो है ये दोनों किसी भी टेबल से साथ में नहीं कटेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 8 एंड 5 का एलसीएम हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 40 बनाना है। सबसे पहले हम 3/8 लेते हैं और 3/8 जहां पे 8 दिखाई पड़ रहा है उसको 40 बनाना है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 8 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 40 लाया है, इसलिए हमको यहाँ डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए 3/8 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 5 3 जा 15, नीचे हो जाएगा 5 8 जा 40। इसी तरीके का 2/5 जहां पे दिखाई पड़ रहा है उसको हमको क्या करना होगा, 2/5 को क्या बना देना है, 5 की जगह पे 40। इसलिए 5 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था और 40 लाया था, इसलिए यहां भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 5 8 जा 40। अब मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक नंबर आया 15/40, एक नंबर आया 16/40। ये दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना था, बट यहाँ पे कोई इसके बीच में कोई ऐसा नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपसे जब बोला जाए, जितना नंबर बोला जाए उससे एक नंबर ज्यादा लेना है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपसे 15/40 एंड 16/40 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करने बोला गया है, एक बोला गया है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 30/80 और 16/40 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 32 और ये हो गया 80। अब आप देखेंगे 30/80 और 32/80 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल रहा है, जो कौन है, 31/30। अब हमको यहाँ पे एक 30/80 और 32/80 के बीच में एक रैशनल नंबर मिला, उसको हम लिख लेते हैं। और रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड इज 31/30। हम लोग एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जहां क्वेश्चन आपका बतला रहा है 1.3 एंड 1.4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 1.3 एंड 1.4 का पॉइंट को कैंसिल करना होगा। पॉइंट कैंसिल के लिए पॉइंट की जगह पे आप उसके डिनोमिनेटर पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना 0 यहाँ पे हमको पुट करना है। इसमें भी वैसे ही होगा, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये एक 0 यहाँ पे पुट होगा। अब आपका नंबर बन चुका है 13/10 एंड 14/10। अब हमसे बोला क्या गया है कि 13/10 एंड 14/10 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हमको जितना बोला जाता है, जितने नंबर से बोला जाता है उससे एक नंबर डबल करके हमको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम 13/10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया, 26/20। इसी प्रकार से 14/10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 28/20। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 26/20 और 28/20 के बीच में एक रैशनल नंबर हमें मिल गया है, जो क्या है, 27/20। तो यहाँ पर अब हमको नीचे लिखना होगा, देयरफॉर, जगह इधर नहीं मैं इधर लिख देता हूं, देयरफॉर a rational number between 1.3 and 1.4 is 27/20। अब इसी तरीके से एक माइनस वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है -1 एंड 1/2। -1 एंड 1/2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है।
तो सबसे पहले ये -1 जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म पे लिख लेंगे। रैशनल नंबर के फॉर्म पे लिखने के लिए इसके डिनोमिनेटर पे हमको 1 देना होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म पे हो जाए। और ये क्या है 1/2। अब हमको बतलाना है -1/1 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बतलाया था। अब इसका डिनोमिनेटर को मैं सेम कर देंगे। सेम करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको फिर से हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, 1 एंड 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो मुझे अब -1/1 को, जहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 दिखाई पड़ रहा है, उसे 2 बना देना है। 2 बनाने के लिए मुझे इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या बन गया -2/2। और एक नंबर है हमारे पास 1/2, उसके डिनोमिनेटर में भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसे मुझे 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज आप इसे ना भी करें तो भी चलेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे -2/2 एंड 1/2 के बीच में कुछ रैशनल नंबर मिल रहा है, जिसमें से मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर -1/2 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक रैशनल नंबर आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे हम जगह नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देयरफॉर अ रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2 इज -1/2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा, और मैंने 5 नंबर क्वेश्चन के लिए भी बता दिया है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे इसका रैशनल नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसका रैशनल नंबर निकालने के लिए जितना रैशनल नंबर बोला जा रहा है उससे एक नंबर ज्यादा से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस बनाने में और कहीं भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट के साथ भी अपना डाउट को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से भी आपके साथ जुड़ सकता हूं।